दंगों की राजनीति फिर सर उठाने लगी है। 1984 बनाम 2002 ये सीधे चर्चे का मुद्दा बन गया है। गुजरात और 1984 के दंगों पर राहुल गांधी के हाल के बयान के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है और लग रहा है कि कांग्रेस इसमें फंसती भी जा रही है। बीजेपी भी इस मुद्दे को गर्म ही रखना चाहती है ताकि 2002 दंगों से ध्यान हटकर 1984 के सिख विरोधी दंगों पर आ जाए। लेकिन हमारा सवाल है कि जब जमाना आगे निकल गया है तो राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ने में कामयाब क्यों नहीं हो रही है। जब आपके वोटर में से 50% 35 साल से कम उम्र के हो तो क्या समय आ गया है कि पार्टियां दंगों की राजनीति त्याग दें। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता संबित पात्रा हैं, कांग्रेस की तरफ से ब्रजेश कल्लप्पा, नई दुनिया के चीफ एडिटर शाहिद सिद्दीकी और CNN IBN के नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेन चौबे भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। सिद्दीकी साहब, पहला सवाल आप से है मेरा कि जो राहुल गांधी ने कहा उस इंटरव्यू में, क्या उसमें इतना कुछ सार था कि इतना बवाल मच गया है? क्या नई बात थी उसमें? उसमें कोई नई बात नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी खुद अपने जाल में फंस गए। उन्होंने 2002 के दंगे को पर हमला करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी पर। इतने दिन 10 साल वो खामोश रहे। नतीजा ये हुआ कि फिर सवाल 84 के दंगों का भी आ गया और उसमें वो फंसते चले गए। मेरा कहना यह है कि ये दंगों की राजनीति आप लोग कब तक करेंगे, क्योंकि आप जस्टिस देते नहीं। ना आपने 84 के दंगों में जस्टिस दिया, ना आपने मुंबई का दंगा हुआ 93 में उसमें जस्टिस दिया, ना आपने भागलपुर के दंगे में जस्टिस दिया। तो कुछ दंगे कांग्रेस के राज में हुए हैं, कुछ बीजेपी के राज में हुए हैं, कुछ और आज समाजवादी के राज में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ है। तो आप जस्टिस कहीं नहीं देते, आप सिर्फ उसके ऊपर राजनीति करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि उस पर आग बजाय बुझने की आग और भड़कती है, उससे नुकसान ज्यादा होता है, समाज बढ़ जाता है। बिल्कुल, और यही सवाल हम भी उठा रहे हैं। संबित, बीजेपी अब क्यों सिख दंगों को उठा रही है? क्या इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि एक तरह से ये 2002 के दंगों के मुद्दे को न्यूट्रलाइज कर लेता है? नहीं तमन्ना जी, देखिए, बीजेपी ने इस विषय को अभी नहीं उठाया है। जब उठाना चाहिए था तब हमने उठाया है। ये विषय को जब ज्वलंत रखना चाहिए था तब हमने जरूर इसके न्याय के लड़ाई लड़ी है सड़कों पर। मगर जिस तरह से इंटरव्यू में राहुल गांधी जी ने 3 दिन पहले खुद ही 84 के दंगों को और 2002 के दंगों के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ किया है, मैं तो कहना चाहूंगा हमने तो उनके मुंह में शब्द नहीं डाले हैं, वो उनके खुद के शब्द थे। लेकिन राहुल के इंटरव्यू के बाद संबित, बीजेपी की तरफ से भी कई बयान आए हैं और आपकी तरफ से भी मांग की गई है कि एक तरफ राहुल या तो अपोलोजाइज करे, इसकी अलग से जांच हो, SIT जांच का भी आपने स्वागत किया है। तो ये मत कहिए कि बीजेपी इसमें इशू उठा ही नहीं रही है। नहीं, स्वाभाविक रूप से आप देखिए, जब एक नेशनल चैनल में, किसी भी नेशनल चैनल में इस विषय पर डिस्कशन होता है, 2002 बनाम 1984, इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट इस लाइन पे डिस्कशन करते हैं, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी इस विषय में बोलना पड़ेगा और जो सच्चाई है वो जनता के सामने रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो बोलते चले जाएंगे और हम शांत होकर झूठ को सुनते रहेंगे। और हर कोई आज हिंदुस्तान में जानता है कि जो जुडिशरी है, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को 2002 के विषय में क्लीन चिट मिला हुआ है और किस प्रकार 1984 के केस में CBI का मिसयूटिलाइजेशन करके कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लीपापोती करने की कोशिश की है। मुझे लगता है इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। संबित, लेकिन यहाँ पर हम मुद्दे की बात ये कर रहे हैं कि क्या जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, राजनीतिक जो बातें हो रही हैं, वो क्या आगे हट सकती हैं? क्या इसी के बल पर आप लोगों को, पार्टियों को लगता है कि लोग वोट डालेंगे? ब्रजेश कल्लप्पा को यहाँ पर हम शामिल करते हैं। ब्रजेश साहब, 2002 बनाम 1984 का एक डिबेट उठ चुका है राहुल गांधी के बयानों के बाद, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि 2002 के दंगों की बात जो वो बार बार कर रही थी अब नहीं कर पाएगी? नहीं, 2002 और 1984 में बहुत फर्क है और राहुल जी ने यही फर्क सामने लाने की कोशिश की थी। जब 1984 की दंगे हुए थे, तो जब दंगे हो रहे थे तो वहां का 2002 का जब दंगे हो रहे थे तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एक न्यूज इंटरव्यू दिया था ZTV को, और ZTV को यही दिया था कि भाई ये क्रिमिनल कौम है, इनको हम सबक सिखानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अंदर
जो लोग थे, जो सर आप फिर प्रशासन उन्हीं में बातों थे, में जा रहे हैं। वो लोग बाहर आके सामने से जैसे यहाँ आरबी पर श्री उत्तर कुमार- आएगा, वो कहने के पहले मैं आपको तमन्ना बता दूं जी, कि क्या उत्तर आने वाला है। राजीव गांधी के उस बयान को भी फिर से याद दिलाया जाएगा जहां उन्होंने कहा कि एक नहीं, बड़ा बरगद जब वो अलग गिरता बात है। नहीं, वो अलग बात है। अलग बात क्यों तमन्ना है? जी, नरेंद्र मोदी नहीं, जी वो- ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मुझे इसका खंडन करने दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उनका एसआईटी का डिपोजिशन मेरे पास रखा हुआ है। जब से ये सवाल उनके एसआईटी में पूछा गया था, स्पष्ट रूप से ये सामने आ चुका है कि कोई बयान नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नहीं दिया था। जबकि राजीव गांधी जी का वो बयान कि जब एक बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगा, जी। खून का बदला खून, ये हर कोई सुन चुका है और अच्छी तरह जानता है। और मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यहां बता दूं, मेरे पास कोर्ट के जजमेंट के वर्डिक्ट्स हैं जो 2009 में हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने प्रोनाउंस किया था। उन्होंने पाया था, मैं उनके वर्डिंग्स पढ़ देता हूं, कि 1984 एंटी सिख रायट in general and the role played by Delhi police and state machinery in particular makes our head hang in shame। state machinery को इंडाइट किया है कोर्ट ने। संबित, आप यहाँ यहाँ पर पे छुपाने की कोशिश कांग्रेस से कोई नहीं कर सकता है। संबित, यहाँ पर यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर हम 84 बनाम 2002 की चर्चा करेंगे तो हम वही कर रहे हैं जिसकी हम बोल रहे हैं कि ये सही नहीं और ये पुरानी बातें हैं। एक तरफ से वो कहेंगे कि कम से कम प्रधानमंत्री ने इसके लिए माफी मांगी, आपकी तरफ से माफी नहीं आएगी। आप कहेंगे कि एसआईटी ने क्लीन चिट दे दिया, यहाँ पर केसेस अभी तक कोर्ट में है। मेरा सवाल सिंपल यही है और भूपेन आप के पास ये सवाल जाता है कि आप पार्टियां समझ नहीं पा रही है कि जब आपकी इलेक्टोरेट का 50% हिस्सा 18 से 35 की उम्र के बीच है तो शायद दूसरे मुद्दों पर अब ध्यान देना चाहिए, या पार्टियां ये समझकर बैठी कि इसी से वोट आते हैं? देखिए, राहुल गांधी का जो इंटरव्यू था और जिस प्रकार से उन्होंने उस सवाल को हैंडल किया, उससे तो ये स्पष्ट था कि राहुल गांधी ये जरूर चाह रहे थे कि वो राइट्स के आगे जाएं, वो सांप्रदायिक तनाव के आगे की बात करें, वो नौकरियों की बात करें, वो एक नया राजनीतिक पर्याय ढूंढने का प्रयास राहुल गांधी जरूर कर रहे थे। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ये खुद ही भूल गए कि उनके अपने परिवार वालों ने, उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने ही पूरे 84 के संदर्भ में क्या कहा था। आखिरकार ये पूरी बहस हो क्यों रही है? ये बहस सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि ये दिखाया जाए कि उनका परिवार का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आई एम सॉरी टू टेल यू, बट उनका परिवार उसमें कोई शामिल ही नहीं था। उनमें उनकी जो देखिए उनकी माता, जब मैं कहता हूं कि इन्वॉल्वमेंट, मेरा कहना है कि सोनिया गांधी जी खुद इस बात का खंडन कर चुकी हैं, वो अफसोस जता चुकी हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संसद के पट पर ये कह चुके हैं कि जो कुछ 84 में हुआ इसका उन्हें बहुत खेद था। इसलिए मेरा राजीव गांधी सवाल राजीव जी को ये समझना चाहिए, राजीव जी ने भी अपोलोजाइज किया हुआ। गांधी जी को अगर ये भी नहीं याद था, अगर राहुल गांधी जी को यह भी नहीं याद था कि उनकी अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री ने संसद के पद पे क्या कहा है, तो फिर हम संबित पात्रा से भला किस प्रकार का सवाल कर सकते हैं? तमन्ना, दरअसल मोटी बात यह है समझने की, जो आप कह रही हैं कि क्या राजनीतिक दलों को समझ नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीतिक दलों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे मुताबिक होता दरअसल क्या है कि जब भी चुनाव आते हैं सभी दल इस फिराक में रहते हैं कि क्या कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिससे आप विपक्षी दल पर एक कड़ा प्रहार कर सकें। राहुल गांधी के इस वक्तव्य से और जिस प्रकार से उन्होंने हैंडल किया, उसको बीजेपी को अब एक मौका मिल गया है ये दिखाने का कि देखिए इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े नेता हैं और इन्हें खुद खेद नहीं, एक और दूसरी ओर उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री खेद जाहिर कर चुके हैं। इसलिए यह पूरी लड़ाई हो रही है। और आज देखिए दिल्ली में क्या हुआ, आप दूर क्यों जाती हैं? दिल्ली में आज दिल्ली सचिवालय में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के ही ओखला के जो विधायक हैं वो अरविंद केजरीवाल को क्या भला बुरा नहीं कहा उन्होंने। और ये वो किस लिए कहा? चूंकि कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को अभी भी अपनी तरफ खींचा जा सकता है, उसको अपने से जोड़कर रखा जा सकता है। इसलिए बाटला हाउस एनकाउंटर में एसआईटी जांच की भी यहाँ पर मांग की जा रही है। भूपेन, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा और मैं चाहता हूं कि आप अपने जो कांग्रेस के जो वक्ता हैं आए हुए हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए क्या कहीं ऐसा नहीं, ये जो कांग्रेस का जो कैंपेन चल रहा है, मैं नहीं हम, राहुल गांधी जो अपने चारों तरफ जो आजकल हम दिल्ली में, मुंबई में, सभी बड़े शहरों में जो हम बड़े बड़े पोस्टर्स देख रहे हैं, कांग्रेस क्या चाह रही है? कहीं ना कहीं कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए नरेंद्र मोदी एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं, जो भी कुछ मिस्टर मोदी कहें, लेकिन वो कांग्रेस के मुताबिक एक कम्युनल आदमी है और कांग्रेस को पता है कि पिछले 10 वर्ष का जो उनका जो कार्यकाल रहा है, वो आप एक डेवलपमेंट के बेसिस पे इलेक्शन आप नहीं जीत सकते।
इसलिए आपके पास मुद्दा क्या होगा? आपके पास मुद्दा यही होगा कि हम देखिए ज्यादा सेकुलर हैं और सामने वाले व्यक्ति, सामने वाली पार्टी ज्यादा सांप्रदायिक है। इसीलिए ये पूरी जो लड़ाई है ये सांप्रदायिकता बनाम सेकुलरिज्म की मोड़ पर चली गई है। ब्रिजेश कल्लापा जी, सोनिया गांधी ने भी कहा है कि ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई होगी। क्या कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि आपका जो इलेक्शन प्लैंक है वो इसी पर होगा, यानी मजहब की राजनीति ही होगी? नहीं, नॉट एट ऑल। पहली बात यह है कि राहुल जी ने पहले से भी, वो इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो यही कहा है राहुल जी ने कि एक सोच था जो मेरे फादर को खत्म किया, एक सोच था जो मेरे दादी को खत्म किया, और ये सोच से हम दूर हटना चाहते हैं। और जब इंटरव्यूअर ने बार बार यही पूछा कि 2002 और 1984 का, उनको जब बार बार पूछा गया तो उन्होंने जो सच है उन्होंने बताया कि भाई देखिए 1984 और 2002 का कोई तुलना नहीं कर सकते। 2002 मैं आपसे अलग सवाल पूछ रही हूं सर, मैं आपसे अलग सवाल पूछ रही हूं। ब्रिजेश जी, one moment, there are persons फंस रहे हैं जैसे राहुल गांधी मैं फंस रहे थे आपसे उस कुछ दिन। और ही सवाल पूछूं। मैं पूछ रही हूँ कि क्या राजनीति की मजहब की राजनीति को ही अपनाना आपका एक पोल प्लैंक है? नहीं, देखिए, हम 2004 से हमारा सरकार है। सरकार में हम ऐसा वर्ग कोई नहीं है जो हमने रीच नहीं किया है। वेदर इट्स रूरल इंडिया, वेदर इट्स अर्बन इंडिया, वेदर इट्स द विमेन, वेदर इट्स द पुअर, वेदर इट्स द रिच, वेदर इट्स द स्टूडेंट कम्युनिटी, हमने सब वर्ग को हमने रीच किया हुआ है। यही हमारा मेन प्लैंक होगा कि वी हैव रीच्ड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, और यही हमारा मेन मुद्दा है। ये सब मिस्टर मोदी के मुद्दे हैं कि 1984 को यहाँ भड़काव दे करके ये शिरोमणि अकाली दल को यहाँ चाबी दे करके यहाँ भेजने का काम ये सिर्फ बीजेपी वाले करते हैं। संबित, आपका रिस्पांस और फिर एक ब्रेक लेंगे। देखिए, मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने अपने लिए खुद गड्ढा खोद दिया 1984 और 2002 के बीच में कंपैरिजन करके, इस डिबेट में भी जहां आप डेवलपमेंट की और इस डिबेट को लेना चाहते हैं, ब्रिजेश जी खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। चूंकि वो गड्ढा खोद रहे हैं, मैं भी उनको ढकेल दूं। आप देखिए, मैं एन नारायणन, जिन्होंने एक किताब लिखी थी वॉइस ऑफ सीबीआई, जो उस समय सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं, बड़ा अच्छा कहा है। अभी राजीव गांधी एक सोच से पीड़ित थे। अभी ब्रिजेश जी कह रहे थे तो मैं बता दूं किस सोच से पीड़ित थे। नारायणन साहब लिखते हैं, द न्यू गवर्नमेंट हेडेड बाय राजीव गांधी वाज साइलेंट, इट वाज फ्री फॉर क्रिमिनल्स टू एक्ट। आप बताइए, जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई के जो खुद एंटी सिख दंगों को देख रहे थे, उनका लिखना है किताब में कि राजीव गांधी ने क्रिमिनल्स को फ्री छोड़ रखा था। और आज हमने देखा है त्रिलोचन सिंह जी, जो कि ज्ञानी जैल सिंह जी के प्रेस सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा राजीव गांधी फोन तक नहीं उठा रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। राजीव गांधी फोन नहीं उठा रहे थे, और ये जो पूरा हुआ सब कुछ जी क्योंकि आपने कहा कि जैसे आपने नोट किया कि इस चर्चा का मुद्दा अलग है। ऐसा है। तरलोचन सिंह इज अ बीजेपी मैन, और तरलोचन सिंह इज अ बीजेपी मैन, बट खास बात यही है कि आडवाणी जी के खुद के किताब में यह है कि आडवाणी की और बीजेपी के कहने पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। इसका क्या कहना है? जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो नेचुरली बात यही थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम मुद्दे पर वापस आएंगे। क्या इस तरह की राजनीति जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है, क्या इस तरह की राजनीति वोट बटोरेगी पार्टियों के लिए, या मुद्दे आगे चले गए, जमाना आगे निकल गया है, क्या पार्टियां अपनी सोच में पीछे रह गई? इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। भारत की आबादी का 65% हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है, और इस चुनाव में जाने से पहले सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या इस युवा आबादी को
दंगों की राजनीति में इंटरेस्ट है या नहीं, और क्या पार्टियां इस पर बार बार जोर देकर अपनी मेन कंस्टिट्यूएंसी की चाहत को नहीं देख पा रहे हैं? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब, यहां पर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का सवाल आपसे। एक तरफ क्या आपको लगता है कि बीजेपी 2002 के दंगों के मुद्दों को 1984 से न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रही और इसमें उनकी मदद राहुल गांधी ने खुद की है? और दूसरा सवाल साथ में कि अगर यहां पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है कि कौन पहले माफी मांगेगा, तो क्या राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए? इससे कम से कम वो इस दांव में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए थी। बहुत बड़ी उन्होंने गलती की। जब राजीव गांधी मांग चुके हैं, जब सोनिया गांधी मांग चुकी हैं, जब प्रधानमंत्री मांग चुके हैं, तो उन्हें इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए था। वो इंटरव्यू के जाल में फंसते चले गए। उसकी वजह ये थी कि वो भी, उनके यहाँ जो स्ट्रेटेजी चल रही है कांग्रेस की, वो ये चल रही है कि किसी तरीके से पूरे चुनाव को सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म का चुनाव बना दो और ये दिखाओ कि हम सेकुलर हैं और ये कम्युनल हैं। सच्चाई ये है कि जब जब जरूरत पड़ी दोनों कम्युनल थे, दोनों फेल हुए, तो दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस फेल हुई है। सिद्दीकी साहब, इसी स्ट्रेटेजी को क्या बड़ा धक्का लगा है? दंगा तेरे दंगे से इसी स्ट्रेटेजी को बड़ा धक्का क्या लगा है? कांग्रेस की इस स्ट्रेटेजी को क्या बड़ा धक्का लगा है? क्योंकि 84 दंगे अब फोरफ्रंट पे आ गए हैं। ये स्ट्रेटेजी तो चलने वाली थी ही नहीं। आप मुसलमानों को आपका वोट लेने के लिए ये स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो मुसलमान इस जाल में फंसने वाला नहीं है। बहुत बहुत हो गया मुसलमानों को भय में लाकर और डरा कर आप उनका वोट लेते रहे कि देखो ये भाजपा आ जाएगी और मोदी आ जाएगा, तुम्हें खा जाएगा, इसलिए तुम जो है हमें वोट दो। हमने चाहे दंगे कराए हो, हमने भागलपुर का दंगा कराया, हमने 84 का दंगा कराया, हमने आज तक किसी को नहीं पकड़ा, फिर भी हमें वोट दो क्योंकि हम सेकुलर हैं, हमारा दंगा सेकुलर दंगा है, इनका दंगा कम्युनल दंगा है। ये अब नहीं चलने वाला है। समय बदल गया है। जैसा आपने कहा कि ये युवा जो है, ये चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, इसको रोजगार चाहिए, इसको नया भारत चाहिए, इसको विकास चाहिए, इसको डेवलपमेंट चाहिए। इन इश्यूज को नहीं समझ रहे हैं ये पुराने नेता। ये नेता उसी डगर पे चल रहे हैं, वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं। और अगर भाजपा ने भी इस गलती को दोहराया तो भाजपा इन दोनों से छूट के किसी तीसरी पार्टी के पास चला जाएगा, जैसा दिल्ली में हुआ है। लेकिन तीसरी पार्टी भी कुछ ऐसा ही कर रही है। बर्दाश्त नहीं करेंगे ये। तीसरी पार्टी भी कुछ ऐसा ही कर रही है। वही गलती कर रही है। अनफॉर्चुनेटली तीसरी पार्टी भी वही गलती कर रही है कि वो जो है वो भी दंगों की राजनीति कर रहे हैं और वो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं एंटी सिक्योरिट्स को और कहीं बटला हाउस को, कहीं किसी और को। समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में थे, उनके स्वर कुछ और होते थे। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि शायद मैं पार्टी के लिए बोलता था। एक बात सुन लीजिए, मैं पार्टी का पर्सन था, आप भी। मैं समझ रहा हूँ, मैं शायद मैं आप ही की बात रख रहा हूँ, अपनी सोच बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल, इसलिए ये मत बोलिए आप। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। पार्टी मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं सिर्फ ईमानदारी से आपसे मैं सिर्फ दर्शकों को सिर्फ ये याद दिला रहा था। मैं तमन्ना की बात को लेकर ही सिर्फ दर्शकों को याद दिला रहा था। तमन्ना देखिए, बात दरअसल कुछ ऐसी होती है। तमन्ना बात कुछ ऐसी होती है कि देखिए, जब हम लोग दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में होते हैं तो हमें लगता है कि देखिए दुनिया बड़ी अलग है। इस वक्त आपके प्रोग्राम पे कांग्रेस के वक्ता हैं, बीजेपी के वक्ता हैं और शायद सिद्दीकी जी हैं जो कि पहले राजनीतिक दलों से जुड़े रहते थे। आप दिल्ली जहां इस वक्त हम हैं, आप यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पे आप चले जाएं। अभी देखिए मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश देश का जो सबसे बड़ा राज्य, जो सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद जहां से आते हैं, वहां पर किस किस्म की राजनीति चल रही है। चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हर दल अपने आप को ज्यादा सेकुलर बनाने में लगा हुआ है, विपक्षी दल को ज्यादा कम्युनल करने में लगा हुआ है। तो क्या आप कह रहे हैं, सवाल रखती हैं कि भूपेन, क्या आप कह रहे हैं कि ये थ्योरी एक अर्बन फिनोमेनन है? ये थ्योरी जो हम प्रोजेक्ट करें एक अर्बन फिनोमेनन है। बिल्कुल वाले हम जानते हैं गांव की राजनीति। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से आप कास्ट को आप जाति को नहीं झुटला सकती हैं, उसी प्रकार से आप चाहे इसको आप चाहे ठीक समझें या जैसा भी समझें, देश के बड़े हिस्सों में अभी भी एक बेसिक ह्यूमन सिक्योरिटी को लेके अभी भी लोगों के मन में शुबा है। अभी भी देश में बड़े बड़े ऐसे राज्य हैं, बहुत से ऐसे तबके हैं जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूं। मैं खुद उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत जाता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि वहां पर गांव में अभी भी बात सिर्फ रोजगार के बारे में लोग सोचते जरूर हैं, लेकिन साथ में लोग ये भी सोचते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी का क्या। और मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं, जो हमारे सियासी दल हैं, ये सब के सब इसमें मिले हुए हैं। ये एक प्रकार की मैच फिक्सिंग है, चाहे वो रीजनल पार्टीज हो, चाहे नेशनल पार्टीज हो। बीजेपी और कांग्रेस से यहाँ पर एक व्यू ले लेते हैं हम। जी बिल्कुल संबित, मैच फिक्सिंग चल रही है क्या? और यहाँ पर भूपेन, आपसे मैं थोड़ा डिफर करती हूँ क्योंकि हमने अगर असेंबली चुनाव के रिजल्ट्स देखे थे तो वहां पर
साफ दिख रहा था कि शायद मुद्दा ग्रोथ, डेवलपमेंट, रोजगार पर ही है ज्यादा जोर लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को अगर याद दिलाया जाए कि आप अनसेफ हो तो फिर चाहे वो उस पर ध्यान देंगे। अगर आप उनको इनसिक्योर फील कराते हैं तब चाहे वो उस पर ध्यान दें। सिर्फ और सिर्फ तमन्ना जी, मेरा प्राय सिर्फ ये है, इतना है तमन्ना जी, मेरा प्राय सिर्फ इतना है तमन्ना जी, एक वाक्य कह दूं, मेरा प्राय सिर्फ इतना है कि ये ठीक है कि लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, रोजगार के बारे में सोचते हैं, लेकिन अभी भी देश में बहुत बड़े ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अपनी खुद की सिक्योरिटी की, अपनी सलामती के बारे में भी सोचते हैं। जी संबित, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं अभी भूपेंद्र जी बोल रहे थे तो मुझे याद आ गया कि मदनी साहब ने भी थोड़े दिन पहले कुछ बोला था। मदनी साहब जो कि मुसलमान समुदाय के एक बहुत जाने माने क्लरिक हैं, उन्होंने कहा था कि ये बार बार कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी के नाम से और भाजपा के नाम से मुसलमानों को ना डराए। तो अब धीरे धीरे ये बातें सामने आने लगी है। मगर मैं भूपेंद्र जी की बात को आगे लेते हुए यही कहना चाहूंगा कि जो सतही राजनीति है टोपी और तिलक लगाने की, कि टोपी लगा लिया तो सेक्युलर, टोपी नहीं लगाया तो कम्युनल, ये बहुत सतही राजनीति है। तिलक लगा लिया तो सेक्युलर, ये ऐसी राजनीति अब हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला है। अब डेप्थ की राजनीति करनी पड़ेगी। आप टोपी लगाएं ना लगाएं, आप तिलक पहने ना पहने, क्या आपके राज्य में मुसलमान महफूज है? क्या आपके राज्य में जो एनुअल इनकम है मुसलमान का वो सही हो रहा है? तब मुझे लगता है ये डेवलपमेंट की राजनीति होगी। और आज का युवा जो 65% से अधिक वोटर है, वो यही चाहता है, वो ये इस सतही राजनीति को कतई नहीं चाहता। लेकिन फिर आप क्यों 84 के मामले को बार बार आगे बढ़ा रहे हैं संबित? ये भी सवाल आपसे बनेगा, लेकिन बहुत कम समय है। मैं तमन्ना बिल्कुल 5 सेकंड में उत्तर दे दूं इसका। आपको ध्यान होगा जिसमें राहुल गांधी जी का जो प्लेनरी सेशन हुआ तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें उनको प्राइम मिनिस्टर घोषित करना था, आप अगर आदरणीय सोनिया गांधी जी के स्पीच को सुनेंगी तो कम से कम 101 बार सोनिया जी ने सेक्युलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया है। तो जिस प्रकार से मैं जो सतही राजनीति बोल रहा था, तथाकथित रूप से सेक्युलरिज्म शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस ही करते रही है। ब्रिजेश जी आखिर में और प्लीज संक्षेप में आपका लास्ट वर्ड। जी 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 ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि हर वर्ग का बढ़ोतरी हो, हर वर्ग को न्याय मिले, हर वर्ग को प्रोग्रेस मिले। तो इस बात में भारतीय जनता पार्टी यकीन नहीं रखते हैं और इसीलिए ये कभी एक मुसलमान को कभी टिकट नहीं देते हैं। ना गुजरात में इतने सारे मुसलमान जो दंगों में मरे हैं उनको ना एक असेंबली का टिकट दिए हैं गुजरात में। मध्य प्रदेश में सेम पोजीशन है और राजस्थान में सेम पोजीशन है, दिल्ली में सेम पोजीशन है। इसका मतलब क्या है कि ये एक वर्ग को बाहर रखना चाहते हैं और इनका पॉलिटिक्स जैसे मुजफ्फरनगर में, जैसे अमित शाह वहां गए मुजफ्फरनगर तो तुरंत जो है मुजफ्फरनगर राजनीतिक दल को ये लगता है कि आप धर्म के बिना राजनीति कर सकते हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा झूठ है, वो बहुत बड़ा वो एक छलावा है जो देश के साथ किया जा रहा है। और यहाँ पर क्लेम शायद करें यहाँ पर पार्टियां कि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट और नौकरियों की बात करेंगे, लेकिन अंत में धर्म की राजनीति कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। एक पूरे इफेक्ट में यहाँ पर शायद राजनीति पार्टियों को लगता है कि इसी से वोट बटोरे जाएंगे। ये काम करेगा या नहीं ये तो हमें पता चलेगा 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन फिलहाल ये स्ट्रैटेजी बरकरार है। शुक्रिया आप सबका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।